श्री राम भक्तगणों, आज के सत्संग चर्चा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि मेरी जो ये कथा है वो प्रभु शिव जी की कृपा से, जैसे रात्रि भले अंधकार हो जाती है, काली लगने लगती है, किंतु चंद्रमा की वजह से हमें वो बहुत ही सुंदर लगने लगती है। उसी प्रकार शंकर जी के आशीर्वाद से और प्रभु श्री राम जी के गुणों की वजह से मेरी जो ये रचना है वो उतनी ही सुंदर लगेगी जितनी कि रात्रि सुंदर हमको लगती है। आइए इसी बात को और गहराई से समझने के लिए पढ़ते हैं चौपाई को। भनिति मोरे शिव कृपा विभाती, ससिय समाज मिली मनहु सुराती। जे एहि कथहि स्नेह समेता, कहहि सुनहि समुझ सचेता। हो हहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र की चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक स्पष्ट बात कही कि मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से सुशोभित वैसी होगी जैसे कि रात्रि शोभित होती है। रात बहुत काली होती है, बहुत अंधेरी होती है, कोई पसंद नहीं करता यदि चंद्रमा ना होता। चंद्रमा की वजह से रात्रि हमें बहुत ही सुंदर, सुहावनी, अति सुंदर, रमणीय लगने लगती है। और वो क्यों लगती है? क्योंकि चंद्रमा और तारागण उसकी शोभा को बढ़ा देते हैं। उसी प्रकार मेरे इस कथा को तो मैं लिख जरूर रहा हूँ, लेकिन प्रभु श्री राम जी के चरित्र का वर्णन और शिव जी की कृपा से ये ऐसी ही सुशोभित होगी जैसे कि रात्रि शोभित होती है। मेरी लिखावट में कालापन है, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा नहीं है, किंतु अस्पष्ट तौर पर उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मेरी बुद्धि बहुत ही छोटी है और मैं अपने बुद्धि के अनुसार ही रचना कर रहा हूँ। तो हे ऋषिगण, हे भक्तगण, हे प्रभु, आप सभी आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसको अच्छा से अच्छा लिख सकूं। यहाँ उन्होंने बहुत पहले ही प्रार्थना किया था और करते आ रहे हैं और अभी भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी रचना उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन प्रभु श्री राम जी के गुणों की वजह से, शंकर जी के आशीर्वाद की वजह से ये बहुत ही सुंदर लगेगी लोगों को। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। और उन्होंने एक और बात कही है कि जो भी इस कथा को प्रेम सहित सावधानी के साथ अर्थात समझ बूझ करके कहे सुनेंगे, इसको रामायण को ऐसा ना, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो कि लोग अपने एक दूसरे के मुंह से सुन रहे हैं और वही अपनी मन में बना ले रहे हैं कि रामायण में तो इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार से लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर कहा है कि जो भी इसको पढ़े वो समझ बूझ करके पढ़ेंगे, तभी वो कलयुग के पापों से रहित होंगे और सुंदर कल्याण के भागी बनेंगे और साथ ही साथ श्री राम जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। और आगे उन्होंने कहा है, सपने हूँ साचो मोहि पर, जौहर गौरी पसाऊं। तो फुर होए जो कहे सब, भाषा भनीति प्रभाव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो।
वाकई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब इसको लिखा तब उन्होंने ये प्रार्थना की थी और आज ये सच में सच हो गया है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सच में शिव जी और पार्वती जी की कृपा अगर मेरे पास है, उनकी प्रसन्नता मेरे ऊपर है, तो मैं इस भाषा कविता का जो मैंने प्रभाव कहा है वह सभी सच हो। तो देखिए आज गोस्वामी तुलसीदास जी की बात बिल्कुल सच है और उन्होंने जो कहा है वही सच हो गया है। सचमुच रामायण को पढ़ने से प्रभु श्री राम जी के चरणों के हम प्रेमी बन ही जाते हैं। तो आइए आप भी बोलिए जय श्री राम। आज के लिए बस इतना ही। कल की सत्संग चर्चा कल करेंगे।